नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये वो शो है जहां पर फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं खास शेयर और उन पर रणनीति। इस शो में हम क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपको देते हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए, और निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ, जहाँ पर शुक्रवार का दिन कुछ शुभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार 5वें दिन गिरावट, और अब गिरावट गहराती हुई हम देख रहे हैं कि 25,700 के नीचे भी बाजार जाता हुआ आधा % की कमजोरी के साथ 25,689 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी भी यहां पर कमजोरी की चाल 350 अंकों से अधिक कमजोरी दिखाता हुआ, और हम देख रहे हैं यहां पे 59,300 के लेवल्स पर फिलहाल आधे % की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी में भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी पैक बहुत बुरी तरह से आज लाल निशान के साथ पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.5% टूटता हुआ। एफएमसीजी काउंटर्स पर भी हमें आज के सत्र में दबाव दिखाई दे रहा है। हालांकि ऑटो, यहाँ पर सिलेक्ट ऑटो काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट ज़्यादा हावी है। बजाज ऑटो यहाँ पर लगभग 1% नीचे है। लेकिन इसके अलावा अगर हम डिफेंस काउंटर्स देखें, इंडेक्स के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस में मोमेंटम यहाँ पर खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट, अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आए, तो वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि गिरावट मेजर इंडिसेस से ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिलहाल 1/4% की कमजोरी के साथ मिड कैप इंडेक्स में कारोबार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप स्मॉल कैप देखें तो यहाँ पर गिरावट 1% तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्म करता हुआ टोटली दिखाई दे रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल में पीएसयू बैंकों का एक खेमा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि हरे निशान में थोड़ा सा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो लगभग 1% की मजबूती के साथ निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी कामकाज कर रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंकों का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं बाजार पर असर डाल रहा है। दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक हम देख रहे हैं लगभग 2% की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% की मजबूती आप देखिए पीएसयू बैंकों में दिखाई दे रही है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट भी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2% के पार की कमजोरी के साथ कारोबार। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी, 1% की गिरावट के साथ सेक्टर कारोबार कर रहा है। लेकिन मेटल्स में काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान के साथ जो है कारोबार हो रहा है। एक बार आपके स्क्रीन पे हम हीट मैप भी लेकर आएंगे, जहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हीट मैप के तहत हम देख सकते हैं एशियन पेंट्स, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, बीईएल लगभग 1% की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन उसके बाद एचडीएफसी बैंक देखिए 1.5% टूटा हुआ। मैक्स हेल्थ, आईटीसी, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो सभी में हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2%, आईसीआईसीआई बैंक में 2.25% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। मार्केट ब्रेथ भी काफ़ी वीक है, हम आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एनएससी एडवांस डिक्लाइन, तो केवल 623 स्टॉक्स यहाँ पे एडवांसेस में और 2238 हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। बीएससी आप देख सकते हैं एडवांसेस 1229 और डिक्लाइंस यहाँ पे 2983 दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर, 5वां लगातार ऐसा सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार में अनसर्टेनिटी और एक कॉशियस अप्रोच, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्रेड टैरिफ डील को लेकर भी अब अप्रोच कर रहे हैं, उसी का असर पूरी तरह से हमें बाजार की चाल पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सेक्टर स्पेसिफिक चाल में। और इसके अलावा अगर हम एक्टिव स्टॉक्स देखें तो एटर्नल देखिए यहाँ पर निफ्टी गेनर्स में भी शामिल हो रखा है। लगभग 1 से 1.5% की मजबूती यहाँ पे एटर्नल में भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, टाटा स्टील, बीईएल ये वो तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज बहुत एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है। ट्रेंडिंग काउंटर्स में क्लियरली बीएचईएल आप देख सकते हैं 2.5% तक की मजबूती के साथ। आईईएक्स में लगातार गिरावट यहाँ पर बनी हुई 5% नीचे। ओला और हिताची में भी हम देख रहे हैं 6.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ये कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं फिलहाल जो हमें कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जिक्र हुआ है आईईएक्स का, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं और मार्केट कपलिंग के मामले में आज अपीलेट ट्रिब्यूनल एप्टल में सुनवाई चल रही है और सीईआरसी के वकील ने सोमवार तक का वक्त भी मांगा है। पूरा मामला क्या है और फैसले से शेयर पर क्या असर होगा, पूरी रिसर्च लेकर अभिषेक सत्यव्रत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। पिछले साल जुलाई में हुआ था कि सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग को लेकर निर्देश जारी किए थे और तभी से लेकर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी आईएक्स को, और आईएक्स ने
उस निर्देश को एप्टल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पर चुनौती दी थी। अब सोमवार को एप्टल के जो कमेंट आए थे उससे लग रहा था कि शायद आगे आईएएस को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। एप्टल ने यह कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के फायदे के लिए इन नियमों को बनाया गया है और इन नियमों को बनाने में काफी ज्यादा नाटकीयता भी दिखाई दी है। अब आज सुनवाई हुई, लेकिन आज सुनवाई के बाद कोई क्लैरिटी अभी निकल के नहीं आ रही है कि ये जो नियम हैं इन प्लेस हैं, इनको विड्रॉ कर लिया गया है, क्या हुआ है। क्योंकि सीआरसी के वकील ने ये कहा है कि जब तक नियम नहीं आ जाते हैं तब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा। ये वकील ने कहा। उसके बाद एप्टल का कमेंट आया कि एक बार नियम आ जाएं और उसके बाद ही फिर इस सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। अगर उसके बाद अगर पावर एक्सचेंज चाहे, अगर आईएक्स अगर चाहे तो इस नियम को चैलेंज कर सकता है और तब तक थोड़ी सी यथास्थिति वाली हम सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। और एप्टल के कुछ और कमेंट्स हैं, आपको बता देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इन नियमों पर जब तक कोई फाइनल रेगुलेशन नहीं आ जाते हैं तब तक वो लागू नहीं किए जाएंगे। तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। आप देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है, कोर्ट की तरफ से क्या रूलिंग आती है, सीआरसी इसमें क्या कदम उठाती है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए। और स्टॉक भी हम देख रहे हैं कि 5% का गोता यहाँ पे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा असमंजस और अनसर्टेनिटी का माहौल इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए स्टॉक फटाफट में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के मेहमान को शो में आमंत्रित करते हैं। अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और डेफिनेटली नॉट अ हैप्पी फ्राइडे और बाजार की कमजोरी लगातार कायम है। 25,700 के नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा है, 1% के पार की कमजोरी यहाँ पर मेजर इंडिसेस के मुकाबले स्मॉल कैप दिखा रहा है। आज का क्लोजिंग का लेवल आप कहाँ आता हुआ देख रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। तो देखिए बाजार अभी 25,700 उससे सपोर्ट से जूझ रहा है। 25,700 अगर आप गए 2 महीने से देखें तो कहीं ना कहीं बार बार इसी स्तर से बाजार में रिकवरी हो रही थी और आज शाम को काफी बड़ा इवेंट है। तो मेरे हिसाब से आज शायद 25,700 के ऊपर एक्सपायर होता हुआ लग रहा है बाजार। यहाँ से ज्यादा अगले 2 घंटे के लिए डाउनसाइड नहीं लग पा रहा है। हल्की सी जो है रिकवरी 20-25 पॉइंट या 50 पॉइंट तक आप या करंट लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नेट पोजीशनिंग एफआईआईज की काफी नेगेटिव है, तो आप इस रिकवरी में बहने जाना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 25,600 का बना के रखना इस करंट मार्केट कंडीशंस में जरूरी होगा। और राइट अक्षय, यहाँ पर बाजार की चाल आपने फिलहाल तो समझाई है, लेकिन ये बताइएगा अब इस बाजार में कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपको लगता है कि इनिशिएट करने चाहिए, कुछ आप रेकमेंड करना चाहेंगे या फिलहाल वेट एंड वॉच है? जी देखिए, अगर वेट एंड वॉच करेंगे तो बेहतर रहेगा, बट फिर भी कोई कंपल्सिव ट्रेडर है उनके लिए मेरे पास 2 ट्रेडिंग रिकमेंडेशन है, एक बाइंग की तरफ और एक सेलिंग की तरफ, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से निफ्टी जूझ रहा है। तो बाइंग की तरफ हमने कैंडिडेट चुना है अशोक लेलैंड, जिसमें ओवरऑल टेक्निकल मजबूती काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वन वे रैली कर रहा है अब तक स्टॉक और उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार से अगर सपोर्ट मिल जाए अशोक लेलैंड को तो स्टॉक में 300 रिकवरी मिल सकती है, जिसके चलते 205 और 210 के अपसाइड लेवल्स जल्दी आपको दिख सकते हैं। इसमें आपको 182 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाना होगा। हमने एक शॉर्ट में भी कैंडिडेट चुना है, तो जिसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के द्वारा कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट चाहिए तो स्विगी का एक नेगेटिव टेक्निकल सेटअप है। 380 का सपोर्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले ब्रीच करा। डेरिवेटिव्स में काफी नेगेटिव पोजीशनिंग दिख पा रही है और उसके चलते 330 और 325 इन 2 टारगेट्स का डाउनसाइड जल्दी टेस्ट होने का हम अनुमान कर रहे हैं स्विगी में। इस शॉर्टिंग के ट्रेड में आपको 367 का स्टॉप लॉस बनाना है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर स्विगी में बिकवाली की रणनीति स्टॉप लॉस 367 का, टारगेट 330 या 325 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह आती हुई और टारगेट 205 से लेके 210 का आप रेकमेंड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस 182 का आपको लगता है कि लगाना यहाँ पे सही होगा अशोक लेलैंड में। लेकिन हम एक काम करते हैं, ये रणनीतियाँ वापस से एक बार स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे कुछ ही देर में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार अक्षय भागवत हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज़ में कुछ स्टॉक्स पे फोकस होगा और मुनाफे के ऑप्शन पे भी डालेंगे नजर। नए एक्सपर्ट के साथ बने रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हमारे आज के मेहमान अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर गए उससे पहले हमने अक्षय से उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स पूछी थी और रिकमेंडेशन के तहत स्विगी में बिकवाली की रणनीति उन्होंने दी है। टारगेट 330 से लेकर 325 का ये दिया गया है और 367 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर आ रही है अक्षय की तरफ से। और अगला कॉल खरीदारी का आता हुआ अशोक लेलैंड में और यहाँ पर इन्होंने 205 से लेकर 210 का टारगेट रिकमेंड किया है। 182 के स्टॉप लॉस को इन्होंने जो है यहाँ पर आपके लिए रेकमेंड किया है। ये है ट्रेडिंग कॉल जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर और एल्कॉन इंजीनियरिंग सबसे पहला स्टॉक होगा जो हम लेकर आएंगे न्यूज़ मेकर्स में। आज मुनाफा यहाँ पर लगभग 33% गिरकर 72 करोड़ के आसपास आता हुआ। एबिट मार्जिन 27% से गिरकर 19.8% और क्लियरली यहाँ पर कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर हम देखें 108 करोड़ से घटकर 72 करोड़ पे आ गया है। कंसोलिडेटेड आय यहाँ पर 529 करोड़ से बढ़ी है और 552 करोड़ पे आती हुई दिखाई दे रही है। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम देखें 143 करोड़ से घटकर 109 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। मार्जिन्स भी यहाँ पर 27% से घटकर 19.7% पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ोरदार पिटाई स्टॉक की भी होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में अक्षय क्या दूरी बनाकर रखनी चाहिए? जी आप सवाल दोहरा सकते हैं? एल्कॉन इंजीनियरिंग की बात हो रही है जहां पे जोरदार पिटाई होती हुई और टोटल वीकनेस चार्ट्स पर भी दूरी बनाए कर रखें। जी तो गैप डाउन से डे स्टार्ट कराओ। नेगेटिव न्यूज़ के चलते ये गैप डाउन हमने देखा है और टेक्निकली अगर आप प्राइस चार्ट को भी देखें तो एक डाउन ट्रेंड स्टॉक का काफ़ी महीनों से बरकरार है। बस आज एक इमीडिएट 460 का सपोर्ट जो गए 3 हफ्ते से बिल्ड कर रहा था उसको ब्रीच कर रहा है, तो उसके चलते आपका इमीडिएट डाउनसाइड या नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट 380 से 390 होगा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट होगा। तो फिलहाल एक नेगेटिव टेक्निकल सेटअप है, बाइंग मत करें। अगर बाय पोजिशनली है तो 375 का स्टॉप लॉस है। 380 के आसपास आने की उम्मीद है जल्दी एलिकॉन इंजीनियरिंग में। ऑलराइट, अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये है वोडाफोन आइडिया और क्लियरली यहाँ पर बड़ी राहत सामने आती हुई एजीआर बकाया मामले में और एजीआर बकाया की भुगतान की नई टाइमलाइन आई हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर राहत आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने डीओटी को बकाया चुकाने का रोड मैप यहाँ पर बताया है और FY 07 से FY 19 की AGR देनदारियां जो हैं 31 दिसंबर 2005 तक फ्रीज हैं। इसका भुगतान 15 साल में चरणबद्ध तरीके से होगा और कुल AGR बकाए में प्रिंसिपल, ब्याज और पेनल्टी शामिल हैं। मार्च 2026 से 2031 तक सालाना अधिकतम 124 करोड़ भुगतान यहाँ पे करना होगा और इसके बाद मार्च 2032 से 2035 तक 100 करोड़ हर साल पेमेंट करनी होगी। बाकी रकम मार्च 2036 से यहाँ पर 2041 के दौरान बराबर किश्तों में देनी होगी और डीओटी एजीआर देनदारियों की दोबारा समीक्षा के लिए कमेटी भी बनाएगा। कमेटी का फैसला अंतिम माना जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फैसले से वोडाफोन आइडिया का जो कैश फ्लो है वहाँ पर पूरी तरह से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्टॉक 0.5% कमज़ोर फिलहाल। कैसे देखते हैं आप इस खबर को और इम्पैक्ट स्टॉक पर? जी देखिए, वोडाफोन आइडिया में गए मेरे सबसे 5वां महीना है जो एक तरफा हमने तेज़ी देखी है। 6.5 से लेके 12.5 रुपये ये उसका पूरा जर्नी रहा है। अभी जो न्यूज़ का खुलासा उसके बाद गैप अप ज़रूर हुआ था, पॉजिटिव ट्रेडिंग हुआ था, बट कहीं ना कहीं अभी गए हाफ एन आवर में मुनाफा वसूली दिख पा रहा है स्टॉक में। कहीं ना कहीं 12.5 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बिल्ड होता दिख रहा है। तो अगर थोड़ी सी और गिरावट हो तो 10 रुपीज़ या 10 तक नीचे स्टॉक आने की उम्मीद है। तो एक रेंज बाउंड दौर है शॉर्ट टर्म में। पोजिशनल जिनके भी पास है वोडाफोन आइडिया अभी भी उनको बने रहना है। 9.5 ये आपका रिवाइज स्टॉप लॉस रहेगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी थोड़ा सा एक टेम्परेरी न्यूज़ बेस्ड डाउनसाइड है पर स्टॉक में वापस आपको रिकवरी मिल सकती है जिसके चलते स्टॉक 15 या 16 पोजिशनली इस स्तर को 3 से 5 महीने के दौर में छू सकता है। चलिए, तो ये है आपकी राय वोडाफोन आइडिया पर। पेट्रोनेट LNG लेकर आएंगे। 2.5% तक की मजबूती फिलहाल हमें काउंटर में देखने को मिल रही है। फिलहाल 1.5% की मजबूती लेकिन JP मॉर्गन आप देखिए शेयर को अपग्रेड यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरवेट रेटिंग के साथ यहाँ पर टारगेट प्राइस को बढ़ाया है और 295 के मुकाबले 335
35 उन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया है। अक्षय, आप इस टारगेट प्राइस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, पेट्रोनेट में एक बेस तो बन चुका है टेक्निकली, तो 270 आपका एक टेक्निकल बेस रजिस्टर हो चुका है गए 3 से 4 महीने के प्राइस एक्शन से। मोमेंटम लौटने में थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि करेंट मार्केट कंडीशंस जो है स्टॉक्स के लिए इतना फेवरेबल है नहीं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 3 से 5 महीने में अगर ये 270 का सपोर्ट जोन होल्ड कर जाए तो आप स्टॉक में एक तेज़ी या पॉसिबल जो डबल बॉटम पैटर्न हम कहते हैं उसकी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का टेक्निकल शेप अप हो रहा है जिसके चलते आप अपना टारगेट एक्सपेक्टेशंस 330 से 350 तक 3 to 5 मंथ के टाइम होराइजन से बना सकते हैं। इटर्नल को लेके आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि तेज़ी का मोमेंटम आज बना हुआ है। फिलहाल तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई पिछले कुछ समय तक हमने देखा था कि निफ्टी का टॉप गेनर था, लेकिन अब आधे % की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य लगभग 375 कर दिया है। 33% का अपसाइड यहाँ पर जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल क्विक कॉमर्स ग्रोथ में सुस्ती और साथ ही बढ़ते कंपटीशन से शेयर में गिरावट रही, हमने देखा एक फेज। लेकिन यहाँ पर एड्रेसेबल मार्केट में क्विक कॉमर्स की पहुंच सिर्फ 5% है और ग्रोथ पेयर्स में सबसे तेज ग्रोथ की उम्मीद हालांकि यहाँ पर जताई जा रही है। टेक्निकली चार्ट्स पर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करें? आप कितने बुलिश हैं अक्षय? जी, इटर्नल अभी भी डाउन ट्रेंड में है और अगर आप गए मेरे हिसाब से 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन का प्राइस एक्शन देखें तो कहीं ना कहीं 280 के आसपास थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर लौट के आ रही है, क्योंकि स्टॉक में गए 2 से 3 महीने से एक तरफा सेलिंग हमने 350-360 के स्तर से देखा हुआ है, तो ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ी सी रिकवरी है। शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 278 का प्रोबेबल शॉर्ट टर्म बेस हो सकता है, बट कोई बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी की उम्मीद नहीं है। एक ट्रेडिंग बाउंस बैक आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है जिसके चलते 310 या 315 दिखे, तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस है, बाकी कोई मेजर चेंज या तेज़ी का रुख अभी तक स्टॉक में दिख नहीं पा रहा है। चलिए, फिलहाल तेज़ी का कोई रुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन VEL की बात करते हैं। अक्षय, इसको लेकर आइएगा अपने चार्ट्स पर। ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है और 596 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है अक्षय, और 1% की मजबूती फिलहाल दिखाई दे रही है। 490-95 के लेवल्स हैं। कुछ रिवाइज करेंगे आप यहाँ पे टारगेट्स? जी, BEL का टेक्निकल पैटर्न काफ़ी मजबूत है और मेरे हिसाब से डिफेंस तो बजट का एक की एलिमेंट होगा, जिसके चलते एक सेंटिमेंटली भी अगर आप देखें तो गए 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में एक रैली देखी है हमने। टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो 430 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने 430 का रेजिस्टेंस चूँकि स्टॉक में हमने करेक्शन का दौर देखा है, पर जिस तरीके का बजट के पहले बिल्डअप हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बाजार से सपोर्ट मिल जाए तो 430 का ब्रेकआउट आपको जल्दी दिख सकता है, जिसके बाद 460 या 475 तक का पोजिशनल टारगेट्स BEL में खुल सकते हैं। फिलहाल 400 का एक टेक्निकल सपोर्ट है जिसके नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। टेक्निकल सपोर्ट जिसके नीचे आपको जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह BEL में फिलहाल दी जा रही है। BHEL की बात कर लेते हैं अक्षय। यहाँ पर JV से करीब 5,400 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कोल गैसिफिकेशन और रॉ सिंक्स क्लीनिंग प्लांट के लिए जो है इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2.25% की मजबूती फिलहाल दर्ज दिखाई दे रही है। 278 तक के यहाँ पर लेवल्स हैं। कुछ रेकमेंड करेंगे आप? जी, BHEL में देखिए कल मेरे हिसाब से काफ़ी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो दिखाई दिया और उसके बाद हमने काफ़ी बिकवाली का प्रेशर देखा। आज हालांकि हल्का सा स्टॉक ऊपर है क्योंकि 265 270 कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल सपोर्ट बेस है, बट मेरे हिसाब से कोई फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशंस में नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कल काफ़ी भारी स्टॉक में गिरावट हुआ था। तो जिनके पास है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 260 का बना के चलना है और कोई भी हल्की सी रिकवरी की उम्मीद दिखे 290 के आसपास, वहाँ पे आपको एग्जिट बनाना है। चलिए, स्टिक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है, उसके साथ पोजीशंस में आप बने रहें। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की ओर हम रुक करते हैं। सॉफ्ट बैंक फंड ने यहाँ पे लगभग 2.15% हिस्सा बेचा है और 3 सितंबर से 5 जनवरी के दौरान यहाँ पर ये हिस्सा बेचा गया है। सॉफ्ट बैंक फंड की हिस्सेदारी अब घटकर लगभग 13.5% अभी होती हुई दिखाई दे रही है। 2% के पार की कमजोरी। अक्षय, क्या कहेंगे?
जी देखिए, ओला इलेक्ट्रिक टेक्निकली नेगेटिव है। अगर जो भी इसका तेज़ी का दौर था, हमने देखा था शायद 4 से 5 महीने पहले एक बार 65 तक स्टॉक गया था। उसके बाद वापस स्टॉक में ऊपरी लेवल पे काफ़ी भारी बिकवाली का प्रेशर है। कहीं न कहीं 35 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश ज़रूर है, बट पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो मैं कोई बाइंग की रिकमेंडेशंस नहीं रखना चाहूँगा। ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़े बहुत ट्रेडिंग पुल बैक्स आपको बीच-बीच में दिखेंगे। एग्ज़िट के मौके ढूँढे, 40 से 45 के रेंज में एग्ज़िट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छा एक अप्रोच रहेगा ओला इलेक्ट्रिक में। ऑलराइट, चलिए अक्षय, इसी के साथ शो को भी आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और दर्शकों को राय दी, अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने आज दी, धन्यवाद। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट पर मुझे भी इजाजत है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, बने रहें।